हेलो एस्पिरेंट। तो आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं, वो है टेरर रिलेटेड लॉज इन इंडिया। उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे काम होता था और अब कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो हम कौन कौन से, जैसे ये टाडा क्या था, ये पोटा क्या था, इससे पहले पोटो था, वो एक्ट था, ये लॉ बना। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जानेंगे कि ये क्या, फिर UAPA क्या है। तो इसी प्रकार हम इन सब के बारे में अभी जानने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो हम शुरू करते हैं पोटो से। ये जो पोटो है ये पोटा से पहले है। ठीक है, किससे? पोटा से पहले। ठीक है, तो हम जानते हैं ये क्या है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। इसको 24 अक्टूबर 2001 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 24 अक्टूबर 2001 में। ठीक है, तो उस समय कौन सी सरकार थी? ऑब्वियसली उस समय कांग्रेस सरकार थी। ये पोटा बनने से पहले का चरण है। ये क्या बनने से पहले का? पोटा बनने से। ये सिर्फ ऑर्डिनेंस है, यानी कि ये सिर्फ एक्ट लाया गया था। ठीक है, ये कानून नहीं था। और ये पोटा बनने का क्या है? पहला चरण है। इसके बाद पोटा। पोटा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये क्या बन गया था? ये कानून बन गया था। ठीक है, वो सिर्फ ऑर्डिनेंस है और कानून ये बना था, एक्ट ये बना था। अमेरिका के 9/16 हमले का भारत में बढ़ती आतंकी। अमेरिका में एक हमला हुआ था तो उसको 9/16 का नाम दे दिया गया, जैसे अपने यहाँ 26/11 का नाम देते हैं। तो उसी प्रकार ना उधर भी एक आतंकी हमला हुआ था जिसे 9/16 का नाम दिया गया था। तो इसी प्रकार भारत में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के बाद में ऑर्डिनेंस आया था। तो क्या आया था? इन सबको देखते हुए एक ऑर्डिनेंस लाया गया कि कहीं हमारे यहाँ भी भाई ऐसे अटैक हो तो हमारे पास पहले ही उसकी तैयारी हो। इसी के चलते तो ये एक अस्थायी कानून के रूप में लाया गया था। ये आतंकवाद तथा आतंकी गुटों के खिलाफ एक कानूनी हमला था या कानूनी कार्यवाही थी। क्या थी? कानूनी कार्यवाही। तो अब हम जानते हैं वो सिर्फ ऑर्डिनेंस था जो आया था, तो फिर वो इसमें बदल गया। ठीक है, तो वो खत्म हो गया इसी प्रकार। तो अब ये क्या है? ये है पोटो। इसको पोटा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये कानून बन गया इधर भारत के विभिन्न भागों, विशेषतः जम्मू और कश्मीर, क्योंकि सदा से हमारा जम्मू कश्मीर को लेके विवाद ही रहा है, जो अभी भी है। तो इसी प्रकार ना, तो उत्तर पूर्व में बढ़ती आतंकीवाद विरोधी अधिनियम 26 मार्च 2002 को पोटा पास किया गया। कब पास किया गया? 26 मार्च। कब पास किया गया? 26 मार्च 2002 को। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये पूछ लिया जाता है कि पोटा कब पास किया गया? 26 मार्च 2002 को। और ये उत्तर पूर्वी इलाके कौन से हैं? जैसे अरुणाचल प्रदेश, ये मणिपुर वाले, जो हमारे, हम चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, उधर वाले ईस्टर्न साइड्स के। तो 2 अप्रैल 2002 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह कानून के रूप में लागू हो गया। देखो, ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 2 अप्रैल 2002 को। और अधिनियम पास कब हुआ? 26 मार्च 2002 को। ठीक है, मार्च में पास हुआ था और अप्रैल को सहमति मिल गई थी। इसकी समाप्ति 21 सितंबर 2004 को, यानी कि 2 साल बाद इसकी समाप्ति कर दी गई थी, क्योंकि इससे पहले हमारा एक कानून है जो आज तक भी चल रहा है टेररिज्म के ऊपर। उसी से ही मतलब हम काम वाम करते। ये तो तुरंत लाए गए थे कि जो उस टाइम पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही थी आतंकवादियों की, उसको रोकने के लिए। ठीक है, आतंकवाद के विरुद्ध बिना कार्यवाही के हिरासत में लेने का प्रावधान था। इसमें क्या था कि हमें किसी का पता चल गया कि भाई ये आतंकवादी है, तो वो बिना कार्यवाही के हम उसे क्या कर सकते थे? गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है, तो अब हम आ गए टाडा। तो टाडा क्या है? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। यानी कि ये जो टाडा है ये भी टेररिस्ट और टेरर के उससे जो प्रिवेंशन एक्ट है, इनको रोकने के लिए प्रिवेंशन एक्ट आया था कि एक्टिविटी का पता चले तो हम एक्शन ले लेंगे। भारत का पहला ऐसा कड़ा कानून था जो बिना विशेष रूप से आतंकवाद से निपटने के लिए लाया गया था। बिना मतलब बिना किसी कार्रवाई को हम किसी भी आतंकवादी को सिर्फ शक के बिना पे उसको गिरफ्तार कर सकते थे। ठीक है, भारत का पहला ऐसा कड़ा कानून था जो विशेष रूप से आतंकवाद से निपटने के लिए लाया गया था। ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा विशेष रूप से, स्पेसिफिक तरीके से, जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए आया था, वो कौन सा था? टाडा। कौन सा था? वो था टाडा। ठीक है, और ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1985 में। कब लागू हुआ था? 1985 में लागू हुआ था। 1985 के दशक में पंजाब में उग्रवादी चरम पर था।
पंजाब में जो उग्रवाद था ना वो बिल्कुल चरम सीमा पे था, क्योंकि देखो उस समय सिखों के दंगे हो रहे थे उस समय, क्योंकि 1984 में फिर इंदिरा गांधी की का मर्डर कर दिया गया था, तो उस समय क्या था, सिखों के दंगे हो रहे थे, तो ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, चरम पर था, इसी वजह से टाडा लाया गया था, कि इसी वजह से ये ध्यान रखना 1985 में लागू हुआ था, लेकिन इसकी वजह क्या थी लाने की, और 1984 में उनकी डेथ हो गई थी, उनको मार दिया गया था इंदिरा गांधी जी को, तो उसके 1980 से ये शुरू थे, इन सब को देखते हुए 1985 में टाडा लाया गया था। ठीक है, हर चीज़ को रिलेट करोगे ना तो वो चीज़ें याद रहेंगी। टाडा को 1995 में ख़त्म कर दिया गया। ये देखो अब टाडा को कब लाया गया था, 1985 में लाया गया था, और ख़त्म कब कर दिया गया, 10 साल बाद 1995 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आ गए हम UAPA। ये क्या है UAPA? ये एक ऐसा प्रिवेंशन एक्ट है जो हमारा इन सबसे पहले का है, और वो आज तक भी यही चल रहा है। ये क्या है, ये इन सबसे पहले का है, बट आज तक भी यही चल रहा है। बस वो ऑन द सपोर्ट किसी एक्टिविटी को रोकने के लिए लाए गए थे, और ये सदा के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, सदा के लिए बना हुआ है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। क्या, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये कानून काफ़ी पुराना है परंतु अभी तक यही चल रहा है। ये कब बना था, 1967 में बना था। अब ये देखो, सबसे पहला क्या आया था, टाडा आया था कहने को, क्योंकि वो 1985 में आया था। उसके बाद ये पोटा का 2002 में, उसके बाद पोटो आया, 2002 में लाया गया, 2004 में फिर उसके बाद पोटो के बाद पोटो ऑर्डिनेंस था, तो पोटो के बाद क्या, पोटा कब किया, 2000, पोटा कब किया था, पोटो को लाया था 2001 में, बल्कि पोटो ऑर्डिनेंस को 2001 में लाया था, और इसकी जगह ही अगर हम पोटा कर देते हैं तो वो जो एक्ट लाया गया वो 2002 में लाया गया। ठीक है, ध्यान रखना। और टाडा का तो पता ही है कि टाडा तो सबसे पुराना है। ये याद रखना कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद ही आया था 85 में, 1985 में। ठीक है, और ये कब आया था, ये आया था 1967 से ही है, ये बहुत पहले से ही। UAPA में 2004, 8, 12 और 19 के बदलाव से इसको मजबूत बनाया गया। पहले ये इतना मजबूत नहीं था, इसी चक्कर में ना वो दूसरे ऑर्डिनेंस और एक्ट लाए गए थे, लेकिन फिर इसको संशोधित किया और इसको मजबूत बनाया। ठीक है, इसको कैसे मजबूत बनाया, बिना चार्जशीट के जेल हो सकती है, और इसमें कितने दिन की जेल होती है, 180 दिन की होती है, और जो वो टाडा था उसमें सिर्फ 90 दिन के लिए थी, और इसमें 180 दिन का समय मिलता है। इसमें पुलिस को 180 दिन का समय मिलता है कि भाई तुम उसको बिना उसकी 180 दिन जेल में भी रख सकते हो, उसमें उसकी जमानत भी नहीं होगी, और टाडा में 90 दिन का समय मिलता था। इसमें 180 दिन तक अपराधी जेल में रहेगा और जमानत नहीं मिल सकती, किसी भी हालत में उसको जमानत नहीं मिल सकती अगर कोई क्रिमिनल है तो। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे ये टॉपिक ख़त्म होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।